न्यूज तक का परिवार YouTube पर अब 1 करोड़ के पार। आपका बहुत बहुत आभार। हम लोग का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो पिछड़ों का क्षेत्र है, दलितों का क्षेत्र है, और इसमें सपा और बसपा मुक्त पार्टियां आती हैं, और दो एक पार्टियां थी, उनका गठबंधन हो गया। उनका जो वोट बहुत ज़्यादा है, कोर वोटर उनका गाजीपुर में बहुत ज़्यादा है। 2024 में अलग ये होगा कि जो लोग भूल चूक करके 2019 में जो है मनोज सिन्हा जी इतने विकास के कार्य करते हुए हार गए, उसका कुछ पश्चाताप करते हुए मनोज सिन्हा जी को वोट अगली बार से ज़्यादा मिलेगा। यूपी तक आज गाजीपुर लोकसभा की जखनिया विधानसभा के मनिहारी ब्लॉक में है और हम इस वक्त इसुपुर खड़बा गांव में हैं। हमारे साथ कम्युनिटी चौपाल में आज कुछ राजपूत बिरादरी के लोग भी साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि गाजीपुर लोकसभा का जो चुनाव होने वाला है उसमें गांव की इस जनता का क्या मूड है। देखिए हमारे साथ एक साथी हैं, क्या नाम है तेरा? पंचम सिंह। अच्छा, पंचम जी, गाजीपुर लोकसभा का चुनाव उपचुनाव होना था, लेकिन लगता है कि वो लोकसभा का जो चुनाव होगा उसी के साथ होगा, तो क्या लगता है, क्या मूड मिजाज है? मूड मिजाज जी विकास है। मेन सर्वप्रथम तो हमको जनता को क्या चाहिए, एक सांसद से यही चाहिए, सड़क बिजली पानी की व्यवस्था सुदृढ़ होकर अच्छी होकर, जात पात छोड़ करके हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है विकास होता है। ठीक है, आप बात कर रहे हैं विकास, लेकिन जो 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें मनोज सिन्हा को ऐसा माना जाता है विकास पुरुष की संज्ञा मिली थी, लेकिन बावजूद उसके बहुत लंबी हार हुई। उसके जो गाजीपुर ने किया उनके साथ, आज उसी का पश्चाताप गाजीपुर कर रहा है। अच्छा, पश्चाताप हो रहा है। जी, पश्चाताप एकदम कर रहा है। आज हर लोग, जो लोग उनको हराए हैं, जो लोग जिताए वो तो थे ही, जो लोग हराए हैं वो लोग पश्चाताप में कि अगर हम उनको बना दिए होते तो आज हमारा गाजीपुर राष्ट्रीय स्तर पर होता। जैसे आपको क्या लगता है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें क्या सीन देख रहे हैं, क्या लगता है, कैसा प्रत्याशी आना चाहिए? क्या मनोज सिन्हा को आना चाहिए, क्योंकि वो तो मान लीजिए उपराज्यपाल। बिल्कुल आना चाहिए। वो विकास पुरुष हैं और वो जहाँ भी रहेंगे अपनी छवि बताइए, गाजीपुर से ले जा करके वो देश स्तर पर छवि अपनी बना रहे हैं, तो हमारे जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। अगर ऐसा व्यक्ति फिर गाजीपुर जिले में अगर सांसद बनता है तो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा। हम लोग गाजीपुर वासी वाले जितने लोग हैं सब लोग भाग्यशाली हैं कि ऐसे सांसद हमको मिले। ऐसा माना जाता है कि जो सवर्ण मतदाता होता है, राजपूत मतदाता होता है, वो जो है या तो राजपूत को वोट करता है और नहीं तो भाजपा को वोट करता है। तो इसको कितना आप सही मानते नहीं, ये तो देखिए कुछ परसेंट लोगों की मान्यताएं हैं कि ये सब चीज़ें मतलब जाति पाति वाली जो बातें हैं। मेन देखिए हमारा जो शिक्षित परिवार, शिक्षित जो वर्ग है, तो बड़े वर्ग के लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करते हैं कि हमको ऐसा एक मुखिया चाहिए जो हर दुख सुख में, हर व्यवस्था में, एक जो सरकार की हमारी योजना है उसको राष्ट्रीय स्तर से ला करके हमारे जनपद को दे दे, वो हमको चाहिए। अच्छा, ये एक बात बताइए, हमको सांसद जो है, सांसद से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? सांसद से यही अपेक्षा हमको कि विकास हमारा। हैं? लेकिन ऐसा कहाँ सोच पाते हैं लोग? अ, नहीं, सोच पाना का मतलब अब हमारे यहाँ तो मान लीजिए सांसद जी जो थे, उन्होंने तो करके दिखाया उसको। जनप्रतिनिधि थे मनोज सिन्हा गाजीपुर में, उन्होंने 5 साल 2014 से 2019 विकास किया, लेकिन बावजूद उसके उनको हार का मुंह देखना पड़ा। नहीं, हार का मुँह देखना पड़ा, ये तो देखिए जातिवाद की वजह से वो हारे, जो जातिवाद का कहीं फंडा। न कहीं विकास के सापेक्ष जातिवाद का मुद्दा गाजीपुर लोकसभा में भारी रहता है। नहीं, उस समय तो जातिवाद का फंडा था, जातिवाद का फंडा भारी पड़ा, इसी वजह से हार इनकी हुई। आज लेकिन वो जातिवाद का फंडा टूट गया है, जातिवाद का फंडा अब नहीं रह गया है। जातिवाद के ऊपर अब विकास भारी है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया, अब उनके न रहने पर, अब जो मेरे यहाँ सांसद हैं उनके द्वारा 5 साल के लमसम पूर्ण होने वाला है, लेकिन गाजीपुर में एक भी काम कुछ भी नहीं हो पाया। तो हमको तो जनता को तो हमको चाहिए, प्रतिनिधि से हमको चाहिए कि भाई हमारा विकास हो के, हमारा अच्छी सड़कें बने, अच्छे बिजली की व्यवस्था अच्छी अच्छी रहे, पानी की व्यवस्था हमारी अच्छी रहे। हमको तो यही उम्मीद एक लगानी चाहिए। अब जो आएगा वहाँ से, शासन से जो लेकर आएगा
भाई मंत्री तो हमारे यहाँ बहुत लोग रहे हैं, इससे पहले भी रहे हैं, लेकिन जो कार्यकाल सांसद जी ने माननीय मनोज सिन्हा जी ने जितना कर दिया उतना कोई नहीं किया। तो आपको लगता है कि मनोज सिन्हा को जो है वो फिर से आना एकदम आना चाहिए, अगर वो आते हैं तो गाजीपुर का भाग्य है। और गाजीपुर का भाग्य क्या है, गाजीपुर का विकास के पथ पर और अग्रसर हो जाएगा, वो राष्ट्रीय और इंटरनेशनल स्तर पे हमारे गाजीपुर जिले की पहचान होगी। जैसा कि लेकिन जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि जो सिनारियो बन रहा है वो इंडिया गठबंधन, अजय राय भी हैं कांग्रेस से, और पूर्वांचल में उनका काफी नाम भी है, और एनडीए जो है, उसके बाद जो है बसपा अलग से आ रही है। तो ऐसे में अगर सीधी लड़ाई हो गई तो भाजपा को फायदा मिलेगा या त्रिकोणीय लड़ाई में भाजपा को फायदा? नहीं, उसमें भाजपा को फायदा जो है अगर ये लोग एकजुट होकर के आते हैं तो और भावनात्मक रूप से बीजेपी आगे बढ़ेगी। जनता जो होती है एक भावनात्मक, बहुत देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जनता भावना को समझती है। वो देखती है कि एक आदमी के विरोध में इतने लोग क्यों खड़े हैं। भाई हम कह रहे हैं, अगर बहुत खराब वो कर रहे हैं तो उनके विरोध में इतने लोग खड़ा क्यों हुए, जबकि सभी लोगों ने सत्ता चलाया है, सभी लोगों ने राज किया है। लेकिन एक आदमी के विरोध में अगर 100 लोग हैं तो ये जानिए कि उनका विकास उच्च दर्जे पर है, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं लोग। अच्छे लोगों को सब लोग हटाना चाहते हैं, लेकिन वो अच्छा जो है व्यक्ति, उसमें तो जनता जो है, जनता निर्णय करेगी, उनको तो निर्णय करना नहीं है। वो 20 पार्टी नहीं, 50 अगर दल समूह बना लें तब भी लोग बीजेपी को कभी नहीं हरा पाएंगे, बीजेपी जीतेगी। पंचम जी थे जो कि मानना है इनका कि बीजेपी जो है वो जीतना चाहिए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, भाई साहब खड़े हो जाए। हमारे साथ इस वक्त ईसुपुर ग्राम सभा के एक और है कम्युनिटी चौपाल में। अभी हम इस वक्त राजपूत बिरादरी के मतदाताओं से बात कर रहे हैं। क्या नाम है आप? संजय सिंह। संजय जी, 2019 का जो चुनाव हुआ था और अभी जो उसका रिजल्ट था ये आपको पता है। 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होना है उसमें क्या मूड है? देखिए, गाजीपुर का मुख्य आप जो पूछ रहे हैं तो 2014 का चुनाव भी इसमें शामिल है। जो 14 में मनोज सिन्हा यहाँ से सांसद हमारे यहाँ बने थे, तो 5 सालों में बहुत काम किया। और गाजीपुर का नाम कहीं भी नहीं था, भारत के नक्शे में कई लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन मनोज सिन्हा की वजह से लोग गाजीपुर को जानने लगे और विकास के कारण भी। तो 2019 में चुनाव हुआ और मनोज सिन्हा जी ने बहुत डट के उन्होंने चुनाव लड़ा और विकास के नाव पर लड़ा, और पार्टी और चाहे किसी भी के कार्य से नहीं, स्वयं के काम से भी उन्होंने चुनाव प्रचार किया और यहाँ टक्कर दी। इसके बाद 2019 में अचानक जो है 2-3 पार्टियां एक साथ मिल गई, और हम लोग का जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो पिछड़ों का क्षेत्र है, दलितों का क्षेत्र है, और उसमें सपा और बसपा मुक्त पार्टियां आती हैं, और 2 एक पार्टियां थी, उनका गठबंधन हो गया। उनका जो वोट बहुत ज़्यादा है, कोर वोटर उनका गाजीपुर में बहुत ज़्यादा है। मतलब विकास पे जातिवाद भारी हो गया। हाँ, तो वोटर जो है विकास के नाम पर, और अगड़ी जातियाँ थी तो और अनेक जातियाँ थी, वोट उनको जो है 2014 से 19 में ज़्यादा दी, विकास के नाम पर दी। वो वोटर जो एक जगह वोट लड़ गए, उस कारण जो मनोज सिन्हा हार गए। लेकिन हारने का कोई कारण और कोई दूसरा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पार्टी का कोई खराब काम। अब क्या होगा 2024 में, क्या देख रहे हैं? देखिए, 2024 में जो पूर्व पार्टियां के दूर वोटर थे, उनको सुविधा ये 4-5 साल में वर्तमान जो सांसद थे इस समय जो है कोर्ट के माध्यम से उनको पदच्युत किया जा गया है, अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी, उन्होंने कुछ काम किया नहीं 5 साल में। नहीं, उन्होंने कई करोड़ की सड़कें आपके क्षेत्र में नहीं, 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 ऐसा बात बहुत कम है जो है कि नहीं दे पाए हैं, और हम लोग जनता के पास तो नहीं पहुंची उनकी सुविधा। तो वो सुविधा जो मनोज सिन्हा के द्वारा वही ब्रेक हो गया गाजीपुर में, तो लोग उसका बहुत कष्ट है लोगों को। तो वो जो वोटर दिए थे पूर्व, जो जात के नाम थे, वो टूटे हैं इस चुनाव में, टूट के 19 के चुनाव के बाद 24 में लोग याद कर रहे हैं कि विकास के नाम पर हम लोग वोट देंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के। तो हाँ, ये माना जाता है कि जो सवर्ण वोटर है, खास तौर से राजपूत मतदाता, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। लेकिन घोसी का जो अभी उपचुनाव हुआ उसमें एकदम उलट हुआ।
देखिए, उपचुनाव जो है अलग तरीका का होता है और उपचुनाव में प्रत्याशी भी महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं उसमें कि कार्य क्या करना है, कैसे नहीं है। सरकारें तो पहले की पूर्व की बन चुकी हैं कि किसकी सरकार है। एक विधायक से कोई बिगड़ने बढ़ने वाला नहीं है और चुनाव में हमको लग रहा है वहाँ का, मैं तो वोटर नहीं हूँ, लेकिन प्रत्याशी मुक्त कार्य वहाँ विशेष लोग वोटर दिए उनके नाम पर और यही हमको लग रहा है कारण है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो राजपूत मतदाता है, जो आप हम जो देख रहे हैं, जो कम्युनिटी चौपाल में जो आप लोग राजपूत बिरादरी के लोग हैं, इसका मूड मिजाज क्या है, किस क्या देखकर वोट करेगा? देखिए, राजपूत ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा को वोट देता है, लेकिन ये लोग पहले से भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ये अगड़ी जातियाँ और विशेष रूप से चुनाव में जो है विकास का मुद्दा है और व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हम लोग का लीडर हैं, जो नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, जो वो बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं देश के लिए और हाँ, उनके नाम पर अलग से वोट मिल रहा है पूरे इस सांसद क्या नाम बताया संजय सिंह। बैठिए, बैठिए। देखिए, ये संजय सिंह थे। बैठे आप, बैठे हैं, बैठे। संजय सिंह थे और इनका स्पष्ट मत है कि मनोज सिन्हा जो अगर पिछली बार जो 2019 में विकास की परियोजनाएं चलाने के बाद हार गए, तो इनका भी ये मानना है कि जातिवाद कहीं से भारी था। मेरे साथ एक सज्जन और है, क्या नाम है? आशीष सिंह। आशीष, इसी ग्राम ग्राम सभा के हैं। आशीष, देखिए, कम्युनिटी चौपाल में हम राजपूत मतदाताओं से बात कर रहे हैं, उसी क्रम में आपके पास आए हैं। जी। तो मैं आपसे चाहूंगा, इधर आए, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। आशीष, क्या लगता है राजपूत मतदाता क्या सोच के इस बार वोट करेगा? राजपूत मतदाता जो है हमेशा से शिक्षित सोच रखते हुए और विकास की तरफ झुकता है और इस बार भी वही चीज़ दोहराएगा। 2019 में भी वही दोहराया और 2014 में भी वही दोहराया और 2024 में भी वही दोहराएगा और वो जो है विकास के क्षेत्र की तरफ ही बढ़ेगा। और लेकिन जो गाजीपुर लोकसभा में जो आपने पिछली बार 2019 में जो भी सोच के वोट किया था, और क्या उससे कुछ इतर अलग होने वाला है 2024 में, क्या लगता है? 2024 में अलग ये होगा कि जो लोग भूल चूक करके 2019 में जो है मनोज सिन्हा जी इतने विकास के कार्य करते हुए हार गए, उसका कुछ पश्चाताप करते हुए मनोज सिन्हा जी को वोट अगली बार से ज्यादा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि मनोज सिन्हा फिर आवे। मनोज सिन्हा तो इस वक्त एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, उपराज्यपाल हैं। उनकी जगह कोई आ सकता है। इसका एक्सेप्शन जो है यहाँ की जनता कर रही है कि पहले से ही आंकड़ा लगा रही है कि अगर मनोज सिन्हा जी आए तो और बेहतर हो। आशीष हैं, इनका स्पष्ट मत है कि भारतीय जनता पार्टी के की तरफ इनकी आस्था है और मोदी मोदी की नीतियां इन्हें पसंद है, क्योंकि जो मनोज सिन्हा थे गाजीपुर के जो सांसद थे, उन्होंने काफी विकास किया था 2024 से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक, लेकिन बावजूद इसके उनको हार का मुख देखना पड़ा था। हमारे साथ एक सज्जन और हैं। कम्युनिटी चौपाल में आज हम राजपूत मतदाताओं के साथ बात कर रहे हैं और हमारे साथ यूसुफपुर गांव के एक सज्जन और हैं, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आप? सर मेरा नाम जनार्दन सिंह सरोदा है। जनार्दन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें क्या मूड है, क्या सोच के आप लोग मतदान करेंगे? हमारे हमारे विचारधारा से तो जात पात से हट करके मैं व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी हमको ये लग रहा है कि हम लोगों का कल्याण और देश का कल्याण पूरे विश्व स्तर पर जो है उसका समान भाजपा एनडीए गठबंधन के द्वारा ही फिलहाल संभव है। जनार्दन सिंह थे, इनका ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो विकास की नीतियों पे चलती है, इसलिए राजपूत मतदाता विकास के नाम पर भाजपा को वोट देंगे। क्या नाम है आप? नमस्कार सर, विजयभान सिंह। जी, यूसुफपुर खड़बान। क्या सोच के 2024 में क्या माहौल लगता है आपको, कि क्या माहौल है? माहौल तो सर बीजेपी का ही भारी है, सब पे भारी है। देश के स्तर पे देखा जाए, विदेश इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए तो बीजेपी की जो ग्रोथ चल रही है मोदी जी की वजह से, सबके मन में बैठ गया है कि जैसे कोई देश को आगे जाएगा तो केवल बीजेपी ही ले जाएगी। आपको बता दें कि यहाँ से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के समर्थित विधायक हैं, बेदीराम, वो यहाँ से विधायक हैं और वो दलित बिरादरी से आते हैं
और यहाँ पे जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ था, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन आज ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहाँ पे जो मतदाता है उनका ये मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का फैक्टर घोसी उपचुनाव में चला हो चाहे ना चला हो, आगामी लोकसभा में वो फैक्टर जरूर चलेगा और बीजेपी को उसका फायदा होगा।